बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री का जो आज का हमारा टॉपिक है, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स का जब बाहमी इश्तराक होता है तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बेटा, बॉन्ड बनाने वाले एटम्स अगर दोनों एक जैसे हों, जिनको हम लोग होमो एटम्स कहते हैं, मिसाल के तौर पर दोनों एटम अगर आपके पास हाइड्रोजन के हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दोनों हाइड्रोजन के एटम्स के दरमियान अगर बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, चूँकि इसकी भी 2.2 है और इसकी भी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर आपको नहीं पता तो क्या होती है, किसी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत। तो चूँकि ये दोनों सेम एटम्स हैं, अगर दोनों एटम सेम हों तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस बॉन्ड पेयर को जितना ये खींचेगा उतना ही वो खींचेगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये तो किसी आप अनपढ़ बंदे को भी बोलेंगे दो बराबर की ताकत के एटम, दो बराबर की ताकत के बंदे एक चीज़ को खींचना शुरू करें तो किधर जाएगी? ना इधर जाएगी और ना उधर जाएगी। तो यहाँ पर भी सीन वही है कि दोनों एटम क्या हैं? सेम है। अगर दोनों बॉन्ड बनाने वाले एटम सेम हों, दोनों की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम हो, बाद दफ़ा ऐसा भी होता है कि दो डिफरेंट होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सेम होती है, डिफरेंस नहीं होता। तो ये जो बॉन्ड पेयर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो दोनों की इक्वल अट्रैक्शन में होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स। जब कोवलेंट बॉन्ड दो एक जैसे एटमों के दरमियान बनता है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली। दोनों एटम्स को, जो दोनों एटम होते हैं, इस बॉन्ड पेयर को इक्वल अट्रैक्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस किस्म के कोवलेंट बॉन्ड को हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। कौन सा बॉन्ड? प्योर खालस कोवलेंट बॉन्ड। उर्दू मीडियम वाले इसको खालस कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे या प्योर कोवलेंट बॉन्ड। सेकंड एग्जांपल बेटा, अगर आपके पास Cl2 की है, यहाँ पर क्या होगा कि क्लोरीन के दो एटमों के दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 और इसकी भी कितनी है? 3.2। दोनों सिमिलर एटम हैं। जब दोनों एटम सिमिलर होंगे तो फिर क्या होगा? जितना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये खींचेगा उतना इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये खींचेगा, जितना वो खींच रहा है उतना इसको ये खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा? वो दोनों के बीच में होगा, दोनों के दरमियान में होगा। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड या प्योर कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई इसकी? अब हम बात करते हैं, अगर हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड है वो दो डिफरेंट टाइप के एटमों के दरमियान बने। मिसाल दूंगा मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की और क्लोरीन की। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी बताइए 2.2 और 3.2। ठीक है, कुछ बुक्स में क्लोरीन की 3 लिखी है पूरी और इसकी 2.1 है। 0.9 का डिफरेंस दिया हुआ है जो 2020 की नई बुक है। पुरानी बुक्स में जो है वो 2.2 और 3.2, 1.0 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? हाइड्रोजन से। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर किधर को जाएगा? हाइड्रोजन की तरफ? ना ना ना, किधर? क्लोरीन की तरफ। चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत इससे ज़्यादा है। तो ये जो पेयर है ना बेटा, ये इस क्लोरीन की तरफ खींचा होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा सा पार्शल नेगेटिव। ये डेल्टा की अलामत है
और डेल्टा का मतलब होता है पार्शल, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचेंगे तो इस पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इससे इलेक्ट्रॉन परे को गए हैं तो इस पे जो है बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और हम कहेंगे हमारा जो ये मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया है, पोलर हो गया है। ये नेगेटिव पोल इसका और इधर पॉजिटिव पोल, यानी ये जो HCl का मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया है, पोलर। ये अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है। अगर दो मुक्त, ये बिल्कुल आसान सी बात है, मुश्किल चीज़ नहीं है। अगर दोनों एटम सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों की इक्वल अट्रैक्शन में होगा, ना उधर झुका होगा ना इधर झुका होगा। इस तरह के बांड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बांड। लेकिन यहाँ पे आप देखें ये एग्जांपल HCl की, यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में डिफरेंस होगा, फ़र्क होगा, तो ज़ाहिरी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर उधर जाएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होगी। अक्सर क्लास में मिसाल ये देता होता हूँ कि 2 दोस्त हैं, एक बेचारा छोटा सा है, एक थोड़ा सा बड़ा है। दोनों ने जनाब जो ना वो पिज़्ज़ा ले लिया खाने के लिए, बीच में रखा हुआ है शेयरिंग करके। अब वो पिज़्ज़ा ज़्यादा किधर जाएगा, बच्चों ने कहना सजी वो तो सारा ही खा जाएगा, फलां जो है ना सारा ही खा जाएगा, वो खींच लेगा सारा। तो ये तो बच्चों को भी पता है कि जिसकी खींचने की सलाहियत ज़्यादा होगी उधर को बांड पेयर भी जाएगा और हमारा पिज़्ज़ा भी जाएगा। तो अब आप लोग इधर देखें पोलर कोवलेंट बांड। व्हेन कोवलेंट बांड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, then the bond pair of electron will not be attracted by both atoms equally। दोनों की इक्वल अट्रैक्शन में बांड पेयर नहीं होगा, फिर किधर जाएगा, वन एटम विल अट्रैक्ट, एक एटम जो है वो खींचेगा द बांड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, ज़्यादा कशिश से, ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, एक एटम ज़्यादा फोर्स से खींचेगा, और वो एटम क्या कहलाएगा, दिस एटम विल बी कॉल्ड एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिधर को इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा झुकेगा हम कहेंगे वो क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वो भी इसकी मैंने एग्जांपल दी है HCl की, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या हुआ है, 2 डिफरेंट एटम थे, अनइक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो उधर को खींचते हैं जिस एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। आखिरी बात सुन लें, काम आएगी आपके। अगर 2 एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो, जिस तरह यहाँ पे तो 1.0 का है ना, 2.2 और 3.2, 1.0 का डिफरेंस है। अगर ये 1.7 से ज़्यादा हो जाए तो हमारा जो बांड होता है वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक हो जाता है, और अगर 1.7 से डिफरेंस कम हो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का तो बांड क्या होता है, कोवलेंट होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, नॉन पोलर कोवलेंट बांड और पोलर कोवलेंट बांड दोनों में डिफरेंस, ठीक है। एंड में जो है वो हमेशा की तरह यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और साथ ही जो है वो बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।